क्वेश्चन आपका है 3.5 का 4 का 5 क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। इस क्वेश्चन को आप पूरे अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो आप पढ़ने के हिसाब से आपको ये दिखेगा कि लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो हमको इसका मतलब लेट किसको करना है, लेंथ और ब्रेथ को ही लेट करना है। तो मान लीजिए हमने क्या देखा, एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर कोई भी रेक्टेंगल होता है तो उस रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ आपकी x है और ये लेंथ y है तो उसका जो एरिया मिलता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई मिल जाएगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हमारे पास ये तीन चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में आ जानी चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। क्योंकि लेंथ हमको नहीं पता है, ब्रेथ भी हमको नहीं पता है, इसी वजह से दोनों अननोन वैल्यू को हमने x और y माना है। और इसके बाद से चूंकि क्वेश्चन में एरिया से कंपैरिजन कर रहा है, इस वजह से हम एरिया के लिए क्या हमने निकाल लिया, x इंटू वाई मीन्स दैट कि x y। अब ये जब काम कर लेंगे तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट को कैसे लिखेंगे जरा देखिए। तो ये स्टेट फर्स्ट है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि एरिया जो है वो आपका 9 कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब लेंथ में हम 5 यूनिट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और ब्रेथ में सब्जी कोई बेचारे को क्या किया है ना, यही सब्जी लेने जा रहे हैं। तो देखिए स्टेट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, कह रहा है कि एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट जो है वो कम हो जाता है। कब कम होता है, जब लेंथ में 5 यूनिट डिक्रीज करते हैं और ब्रेथ में 3 यूनिट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो आप चलिए मान लीजिए हमने जो लेंथ में क्या किया, 5 यूनिट हमने डिक्रीज कर दिया और ब्रेथ में हमने क्या किया, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। जो इससे एरिया आपको मिलेगा वो x माइनस वाई और y प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन से ही मिलेगा। तो एरिया आपको ये बना, और चूंकि हमारा जो प्रीवियस एरिया था वो एरिया अब क्या हो जा रहा है, 9 यूनिट स्क्वायर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। तो ये चीज़ इसका मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट जा रहा है वो ट्रू जा रहा है। अब इसके हिसाब से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए y का मल्टीप्लाई बोथ में करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, xy माइनस 5y, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस 15। ये आपको पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। और जब ये आपको मिल गया तो देखिए xy इधर है, xy इधर है, इस xy से xy को कैंसिल आउट कर देंगे। xy इधर 3x और प्लस 5y है तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। और आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 15 है और ये 9 इधर आ जाएगा। तो उसके हिसाब से दोनों ही सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेंगे, 6 बच जाएंगे। तो माइनस में ही 6 बचेगा। तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड से सेम स्टेटमेंट सेकंड में भी यही बात कह रही है, कॉन्सेप्ट आपका यही लगाएंगे। बस आपको करना क्या है, x में से कुछ माइनस करना होगा या प्लस करना होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब लेंथ को आपने 3 इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 2 यूनिट डिक्रीज कर दिया। तो आपका जो स्क्वायर है वो क्या हो जा नहीं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी कि लेंथ में भी 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और ब्रेथ में भी 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, यानी दोनों में अब इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जो इसका एरिया है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो जा रहा है, किससे, 67 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट के हिसाब से हमको क्या दिखेगा कि 3 यूनिट लेंथ में हमने बढ़ाया और 2 यूनिट ब्रेथ में बढ़ाया। तो जो उसका एरिया है वो कितना बढ़ गया, 67 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उसके हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट होगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कर लेंगे, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू xy
प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें है तो 2x प्लस 3y, और देखिए ये 6 है, इधर माइनस के साथ आएगा तो इसमें से 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। देखिए मैंने इसको पहले ही शुरू में ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया है ताकि बाद में चल के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास 2 इक्वेशन आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको बताया गया है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3.6। पीछे का सारा एक्सरसाइज हो गया है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसमें हमको क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चूँकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल्स की क्या करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम जनरली अब पीछे वाला जो भी हम 3 मेथड पढ़े थे, हमने 3 मेथड पढ़ा था, एक एलिमिनेशन पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हम जनरली इस्तेमाल क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या इसका टेक्निक थोड़ा अलग है, तो उसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये ज़रा देखिए कि हमको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए हमको क्या करना होता है, इसको सपोजिशन करना होता है। ये थोड़े क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस को क्या करना होगा, हमको छोटा करना पड़ेगा। छोटा इन द केस ये कि मतलब ये कि यहाँ पे जो जैसे 1/x है, 1/y है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है। तो चूँकि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो जनरल फॉर्म में होता है। वो जनरल फॉर्म का मतलब ये कि वो इस जैसा होता है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है ना। लेकिन ये क्या है, ये अपॉन के फॉर्म में दिया गया है, ये ऐसे करके दिया गया है इस तरीके से, मतलब इसका हाँ इसका शेप कुछ इस जैसा है, ठीक है। तो अब इस जैसा शेप होने का मतलब ये है, इस जैसा शेप होने का मतलब ये है कि भाई अब ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा ही नहीं था, ये जो है हम लीनियर इक्वेशन में तो पढ़े ही नहीं थे। तो जब ये नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़े ऐसा है और इसमें हमारा क्वेश्चन आ गया है इस जैसा, तो हमारा काम क्या होगा कि इस तरीके की चीज़ों को क्या कर लेंगे हम, ऊपर वाले यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करके तब हम इसको सॉल्व करने के लिए तैयार करेंगे इसको। चलिए तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या है, हमारे पास ये 1/x है, 1/y है। तो हम इसको क्या करते हैं, टेक्निक ये लगाते हैं कि 1/x को हम सपोज कर लेंगे u और 1/y को सपोज कर लेंगे v। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको ये जो इक्वेशन है वो हमको इस तरह के फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा जरा देखिए, ये जो 1/x है यानी कि मीन्स दैट यहाँ क्या था 1/2 और ये x की जगह पे क्या रख रहे हैं, u रख रहे हैं, और 1/y की जगह पे v रख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा v। और देखिए 2 है तो 2 को भी आप इधर लेके आके आप क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से स्टैंडर्ड में कर लीजिए। मान लीजिए आपका मन नहीं है कि आप स्टैंडर्ड नहीं करेंगे, आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इसका आप एक एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का मतलब ये हो गया कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2v = 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3u + 2v = 6 2 12। ये आपको u और v में आपको क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। u और v में आपको लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यही काम सेम हम इसमें भी करेंगे और उसी तरीके से करके हमारा इस वाले इक्वेशन को भी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। अब चूँकि हमारा गिवन इक्वेशन था तो इसको सपोज 1 और 2 अगर आपने किया है तो इसको आप 3 कर लीजिए, ठीक है। और आप फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ केस 1 कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ आप केस 2 कर लीजिए। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि 3u + 2v = 12 आया है फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या आएगा, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से करेंगे तो जैसे देखिए कैसे हो जाएगा, 1/3 x की वैल्यू u है और ये 1/2 इसकी वैल्यू v है और ये आ जाएगा आपका 13/6। सेम वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। एलसीएम 3 2 का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तब इसका एलसीएम लेंगे तो यानी किसी का मल्टीप्लिकेशन से आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो देखिए ये 3 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2u + 3v = यहाँ पे 13/6। नीचे भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2u + 3v = क्या हो जाएगा 30। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से हमको क्या मिला, इक्वेशन 3 मिल गई, इक्वेशन 4 मिल गया। अब ये जो दोनों इक्वेशन मिल गए हैं तो हमारे पास पीछे के 3 मेथड है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें से आप कोई सा भी मेथड इसमें अप्लाई करके हम इसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए मोस्टली क्या होता है, हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ज़्यादा आसान होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इक्वेशन 3 है तो इक्वेशन 3 को आप एक बार यहाँ लिख लीजिए और इक्वेशन 4 को भी आप एक बार यहाँ लिख लीजिए। सब कुछ ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें आपको 3 है और 4 है। अब करना क्या है, अब देखेंगे जरा इस वाले केस में हमको क्या है, हमको ये डिसाइड करना है कि कोई सा भी एक इक्वल कर दें, या तो u की वैल्यू इक्वल कर दें या v की वैल्यू इक्वल कर दें। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हमारा u और v में क्या है, u और v में आपका लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमको u और v में क्या करना पड़ेगा, किसी एक को हम इक्वल करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये सोचा कि हम u को इक्वल करें, या मान लीजिए किसी सोच सकता है v को इक्वल करें। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि आप u को करिए या v को करिए, आप मल्टीप्लिकेशन से बच नहीं पाएंगे। आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो करना ही पड़ेगा, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। और देखिए होता ये है कि अगर आपको जब इस तरह से दिखे तो ये जो यहाँ पे जो दी गई है इसकी और इसकी, इन दोनों की वैल्यू, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि किस में मल्टीप्लाई करना है या किस में नहीं करना है, या फिर हमको कितना लेके आना है। तो जनरली आप इसको देखते हैं तो यहाँ जो इसका एलसीएम बनता है 6, जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम बना 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या बना 6 बना। तो यहाँ भी 6 आ जाए, यहाँ भी 6 आ जाए, तो आपका काम हो जाएगा। उसी हिसाब से आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर मान लीजिए उतना लंबा नहीं जाना है, सीधी बात है 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप वर्ड में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन इक्वेशन 3 एंड 3 इन इक्वेशन 4। आप ऐसा एक वर्ड में लिख लेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 6u और +4v = 12 2 24। अब चूंकि ये इक्वेशन का फॉर्मेशन चेंज हो गया तो इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6u + 9v = 26। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 69 होगा 26। तो यहाँ क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। हाँ सही है। हमको 12 वाला 2 वाला ही आता है, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, अरे मान लो। तो अब क्या करना है, अब दोनों ही पॉजिटिव है। जब इक्वेशन दोनों पॉजिटिव में हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहीं आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, और स्टेटमेंट कैसे देखिए, ये वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर भी और ये वाली वैल्यू नीचे है। तो 6 में से आप किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, ठीक है।
तो हम चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू फिर से 5 वाली वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं और यहाँ कर लेंगे सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट लिखा करेंगे। जब भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये माइनस हो जाता है, नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये 24 है, इसको यू नहीं समझेंगे, है ना, इसीलिए इसको कैसे ऐसे लिखा जाना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 4 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा पॉजिटिव में, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6 और 9 15, तो ये आ जाएगा 15। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये जो v की वैल्यू 3, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किस में, 5 में या 6 में, किसी में भी पुट कर दें, हमको वैल्यू निकल जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5। मान लीजिए 5 में मैंने लिखा तो आपका क्या है, 6u प्लस 4v, v की वैल्यू क्या है, 3 दी गई है, ये हो गया 24, और यहाँ पे 6u इज इक्वल टू 24, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12, तो 6u इज इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा 12, u की वैल्यू आ जाएगी 2। क्यों, क्योंकि मैंने 6 से 12 में डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ से u और v की वैल्यू निकली, लेकिन अभी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की निकालनी है ना, u और v की तो निकालनी नहीं है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, जो हमने लेट किया था, ये x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू यू और 1/x इज इक्वल टू v, इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यानी u और v को 1/x और 1/y से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। देखिए इसको इधर कर दी, इसको इधर खींच के लाए, x को उधर भेजा, y 2 को इधर खींच के लाए, तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 मिल गई, है ना। तो ये इजी तरीका है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक और भी तरीका है जिससे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें ये कोई एक्स वैक्स ये सब कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए, आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और एक एक्स एक वाई कैंसिल होकर वो वैल्यू आ जाएगी। इसका सेकंड मेथड वो है जिससे कि क्या है, ये जो लेट वेट करने वाला है सभी झंझटों से दूर और उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है, 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1। तो अब तरीका क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सबसे सहूलियत क्या दे दिया है कि एक आपको माइनस दे दिया है, तो जब माइनस दे दे तो आप पहले ही खुश हो जाए कि बस आप समझिए एक ऐसे स्टेप से आपको बचना, मतलब आपको एक स्टेप जो है जिससे कि आप बच सकते हैं, एकदम खुद पहले फूले समा जाएगी कि हाँ मतलब इस तरीके से हो गया कि भाई अब माइनस वाला मिल गया। तो अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ 9/√y है और ऊपर जो है 3/√y है। अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 9/√y ये भी हो जाएगा और 9/√y ये भी हो जाएगा, जिससे कि हमको एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमको पता चल गई। और जब पता चल जाएगी तो एक वेरिएबल क्या हो गया, हमको इक्वल मिल गया। तो इक्वल मिल गया तो हमको सब्ट्रैक्ट करने ऐड कर लेंगे, ऐड करके फिर हम उसको क्या कर लेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आगे चल के अभी चलेगा। तो देखिए आपने इस दोनों को स्टडी किया और स्टडी करके आपको ये पता चला कि आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1।
ऐसे इस तरीके से। तो लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा ना लिखा करेंगे, ये नहीं है कि आप इस तरह से लिखें और आपको ये, क्योंकि ये रॉन्ग तरीका होता है। क्योंकि फ्रेम चेंज हो इस वजह से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, माइनस करें मतलब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो जब इक्वेशन में एक वैल्यू माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं उसको, जब एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में है तो उस तरह से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और पिछले वाले में हमने देखा था जब दोनों पॉजिटिव थे तो उसको क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भाई एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हमको ईजिली मिल जाए। तो इससे आपको पता चला कि क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग 1 and 2 आप लिख सकते हैं, 1 and 2 करें, एडिंग 3 and 2 कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और देखिए इसको ऐड करना सिंपल है, आपका क्या है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 10/√x। इधर देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस साइन होने की वजह से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस 5 से आप इसको कट कर सकते हैं, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, यानी कि ये 2/√x इज इक्वल टू 1, या फिर यूँ कह लीजिए कि √x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब यहाँ क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट, है ना। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, डायरेक्ट मिल गई। अब ये x की वैल्यू आप क्या है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 यही है, और x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जरा देखिए यहाँ पे √4 हो जाएगा, और +3/√y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें बाहर निकालेंगे तो 2, और ये √y इज इक्वल टू 2। ये देखिए 2/2 क्या हो गया, 1, और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होके आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, यानी कि मीन्स दैट वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से √y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किए तो √y, इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 3। और फिर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके क्या लेके आ जाएंगे, 9 लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई, 4, और y की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो देखिए ये एक आपका शॉर्ट तरीका था, कम टाइम में आपने इसको क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। एक नया तरीका है जिसको बस क्या है, सोचने वाली बात है और कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस क्या है, आपको थिंकिंग डेवलप करना है इस तरीके की टेक्निक के लिए, और आपको नो डाउट एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे।